संधू संधू, चिन्ना को प्रसव पीड़ा हो रही है, शेखर ने बताया। हमें जल्दी चलना चाहिए वहां पर। हाँ, जाओ जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ और बसम्मा को भी साथ ले लो। अम्मा, अम्मा, बस कर, सब्र कर। नंदी को याद करके सब कष्ट दूर होंगे। हाँ, बस, सहन कर बेटी, सहन कर बेटी। चिंता मत कर, हाँ, घर में धन धान होगा। चिंता मत कर, घर में धन धान होगा। बस कर बेटी, सहन कर, बस कर बेटी। भगवान की कृपा से बच्चा ठीक से हो जाए। बेटी, सब्र कर बेटी। बेटी, क्या हुआ बेटी? बेटी, क्या हुआ बेटी? बेटी, बेटी। क्या हुआ चिन्ना को? हमारी बेटी नहीं रही। क्या? चिन्ना को क्या हो गया? चलो चिन्ना को क्या हो गया? देखो मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। चिन्ना उठो ना, चिन्ना उठो ना, उठो चिन्ना। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं। वाह भाग्यवंती देवी, आखिर आपने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। मेरी दीदी तो चली गई, अब मेरे जीजाजी मुझे मिल जाएंगे। चिन्ना उठो, चिन्ना मैं नहीं, मेरे को अकेला छोड़कर चिन्ना नहीं। बाबा देखो ना, चिन्ना देखो ना बाबा। भगवान, माँ, क्या बात है? मैं शादी करना चाहती हूँ माँ। सच? हाँ माँ। बेटी, माते भाग्यवंती ने तुम्हें सद्बुद्धि दी है। तुम्हारे पिताजी से अच्छा लड़का ढूंढने के लिए कहती हूँ। मुझे और कोई लड़का नहीं चाहिए माँ। फिर? शेखर जीजा से शादी करूँगी माँ, जिससे कि दीदी की आत्मा को शांति मिल सके और उस बच्चे को माँ का प्यार। तुम्हारा बहुत अच्छा मन है। तुम ठीक कह रही हो बेटी। शेखर किसी और से शादी करेगा तो हमारे नवासे की ठीक से देखभाल ही नहीं होगी। तुम ही शादी करोगी तो दामाद और नवासे के लिए भी अच्छा रहेगा। इस विचार को मैं तुम्हारे पिताजी से कहूंगी। ठीक है माँ। शाबाश बेटी, शाबाश। जी मत रोइए। दामाद जी, बैठिए, आइए। इधर आना बेटा। आओ बेटा। दामाद जी, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। कहिए, क्या काम है? वो कह दूं? हाँ, वो कहिए। आपके घर में
बच्चे की देखभाल करने के लिए, दिया जलाने के लिए एक लड़की लाने की सोच रहे हैं। जी बेटे। मेरे घर और मन दोनों को रोशन करने वाली महालक्ष्मी चली गई और इस मन को रोशन कोई नहीं कर सकता। मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, शादी नहीं करनी मुझे। आपको नहीं चाहिए, पर इस बच्चे की देखभाल के लिए औरत तो चाहिए ही ना। आपकी शादी से इस बच्चे को संतुष्टि मिलेगी और चिन्ना की आत्मा को शांति मिलेगी, इतना ही कह सकता हूँ। मेरे मन में चिन्ना ही बसी है, उसको भूलना मेरे बस में नहीं है। मुझ पर दबाव मत डालिए। ऐसे कहने से कैसे चलेगा बेटा? पर मेरी चिन्ना जैसी इस बच्चे की देखभाल और कौन कर सकता है? मेरी बेटी वसम्मा है ना, इसे बहुत प्यार करती है, अपने बच्चे की तरह पालेगी, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करेगी और अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करेगी। पर क्या शादी के लिए बसम्मा राजी होगी? वो राजी है, तभी तो हम लोग आए हैं। जी दामाद जी, इसके लिए तुम अपना मन बना लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक है। सुनो जी, अगर मेरी शादी होगी तो मैं श्री हरि चढ़ाऊंगी। कतरगी में भाग्यवंती माँ से ये प्रार्थना की थी, तो आने वाले शुक्रवार को चलें? आप क्या कहते हैं? ठीक है, कहना क्या है, जैसा तुम कहती हो चलेंगे। ये तो बहुत विचित्र है। ये लोहे का कुंडा उसके शरीर में नहीं जा रहा। तुम्हारी मन्नत क्या है? तुम्हें बताना पड़ेगा। वो मैंने मांगा था कि अगर मेरी शादी ठीक से हो जाएगी तो श्री हरि करूंगी। ठीक है। सच सच बताओ, क्या मन्नत थी तुम्हारी? वरना ये कुंडा नहीं जाएगा। जरा सुनिए। शी, कैसी गिरी हुई औरत है? हाँ? इसने अपने दीदी के मरने की मन्नत मांगी है। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या? छी, कैसे गिर रही लड़की है ये? ऐसी लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी लड़की को श्री हरि नहीं करने देना चाहिए। नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। शांत शांत शांत। परंपरा के मुताबिक इसको करना पड़ेगा। इसके पाप पुण्य का फैसला भाग्यवंती करेगी। इसको श्री हरि मत चढ़ाना।
छी। इसकी कोई पूजा करना चाहेगा? छी, छी, इसकी पूजा करने से हमें पाप लगेगा। नहीं, नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं। ये झूठ है। जी जी सुनते हो? छी पापे, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसी मन्नत मांगी? मेरी चिन्ना मेरी जान से भी प्यारी थी, उसे मार डाला। तुम पापी हो, तुम्हारी शक्ल देखना भी पाप है। तुम्हारी जैसी औरत नारी जाति पे धब्बा है। मैं अपने बच्चे को लेकर तुमसे दूर जा रहा हूँ। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, कभी भी मत दिखाना। मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप छोड़ गए तो मेरा क्या होगा? मत जाइए, मत जाइए। मेरा क्या होगा? बसम्मा, कौन कौन है? हाँ, मैं भाग्यवंती। नहीं, हाँ? नहीं नहीं, तुम भाग्यवती नहीं हो सकती। तुम कोई पिशाचनी हो। हाँ, पिशाचनी हो। हाँ हूँ, पापियों के लिए मैं पिशाच नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मैं भाग्यवंती हूँ। नहीं, तुम भाग्यवती नहीं हो, तुम पिशाचनी हो। क्यों आई हो यहाँ? मैं तुम्हें शिक्षा देने आई हूँ। जो लोग मेरे पास भक्ति से मांगने आते हैं उन्हें मैं सब कुछ दे देती हूँ। हाँ, लेकिन अगर कोई बुरा मांगता है तो उसे कभी क्षमा नहीं करती। और तुमने इसी तरह की ही भूल की है, इसीलिए मैं आज तुम्हें उसी किए हुए अपराध की सजा देने आई हूँ। मुझे कुछ मत करना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ सजा कर तो दो। मिलेगी, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें जो शिक्षा दूंगी वो शिक्षा दूसरों के लिए सीख होगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती की सजा तो मिलनी ही मुझे चाहिए। माफ कर दो। नहीं, अब भुगतो। नहीं, मुझे माफ कर दो। बहुत दर्द हो रहा है। सब जल रहा है। माँ, आई माँ, माफ कर दो मुझे। गलती की सजा तो मुझे तुम्हें माफ कर मिलेगी दो। ही। अब तुम सजा भुगतती रहो। सब जल रहा है। और भुगतो। नहीं, मुझे माफ कर दो। और भुगतो। ये लो। इस तरह बसम्मा खून की उल्टी करके मर गई। यह बसम्मा को देवी की सजा थी।
जो दूसरों के बारे में गलत सोचता है तो माँ उसे सजा अवश्य देती है। वाह, माँ की महिमा अपार है। गतरकी क्षेत्र में आकर मैंने माँ का दर्शन पाया है और पुण्य कमाया है। मैं चलता हूँ स्वामी। खुश रहो, सुखी रहो।